पीलीभीत का भी हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे भी जो नेशनल पार्क है उससे नदी से ही जुड़ता हुआ वो पूरा हिस्सा है और वही नदी है जो नेपाल से होकर आती है और नदी का जलस्तर बढ़ाती है। अब वहां पर भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर भी जलस्तर बढ़ा है, पहले के मुकाबले नदी का लेवल थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी वो खतरनाक स्थिति पर नहीं आया है। तो ये हम राहत की बात सांस ले सकते हैं कि कम से कम बारिश नहीं हो रही है और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्थितियां फिर भी काबू में रहेंगी। और ये उसकी वजह से अलर्ट करने का समय मिल गया। अगर जो नीचे रहते हैं लोग उनको ऊंचाई पर भेज दिया गया। जो लोग, दो चीजें और हो रही हैं। एक तो जो नेपाल के लोग भारत की तरफ थे उनको ऐसे आवाजाही बंद कर दी गई, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। सुनौली से लेकर के, मतलब यूपी से लेकर के बिहार का वीरगंज से लेकर रक्सौल तक का जो बॉर्डर है, वाल्मीकि नगर तक का। लेकिन जो लोग नेपाल के फंसे हैं उनको जाने की सुविधा दी जा रही है और नेपाल में जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको वहां से निकाल कर ले आने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारों ने इसके लिए आपस में बातचीत करके एक मैकेनिज्म बना लिया है। और जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, एक तो ऑलरेडी तराई की बात कर ही रहे थे नीतीश चंद्र, तराई का इलाका हुआ है पूरा नीचे का, उसमें भी जो लोग ज्यादा नीचे हैं उनको ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है, अस्थायी रूप से उनको वहां रखा जा रहा है। हालांकि अभी कम से कम अभी की स्थिति में बिहार में गंडक हो या दूसरी नदियां हो, उनमें पानी खतरे के निशान तक पहुंचने की स्थिति नहीं दिख रही है। और इसका कारण वही है कि बिहार, यूपी में भी अभी बारिश नहीं हो रही है, खासतौर से उस इलाके में, और नेपाल में भी बारिश नहीं हो रही है। तो नहीं तो ये टाइम है, ये हम अभी कह रहे थे कि अगस्त का अंत, ये भगवान की कृपा ही मैं कहूँ कि ये किस्मत की बात है कि अभी बारिश नहीं हो रही है। अगर 2-4 दिन इसी तरीके से बारिश नहीं होती है तो शायद नदियों का जलस्तर नहीं बढ़ेगा। नेपाल के पास पानी रोकने का साधन नहीं है, जो है वो बहकर आ गया, तुरंत छोड़ देता है ना पानी। जैसे उसका ज्यादा बारिश होगी वो तुरंत छोड़ देगा, सारे बैराज खोल देगा। चीन को कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, उसको जैसे पहले बात हुई, उसे हर इंटरनेशनल मंच में, हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इस बात को जोर से उठाना पड़ेगा और उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको क्वांटिफाई करके बताना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या जहाँ रह रही है। और देश जैसे बांग्लादेश को भी दिक्कत होगी, उनको भी आपको उनके साथ मिलके लॉबिंग करनी पड़ेगी सब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे और बार बार उसको नेम शेम करना पड़ेगा। यही तरीका होता है किसी भी देश को ऐसी किसी कार्रवाई को रोकने के लिए। अभी अजीत डोवल भी चीन की यात्रा पर और शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हुई। भारत अपनी तरफ से असर्टिव है अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन चाइना ऐसा पड़ोसी है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते और पड़ोसी आप बदल भी नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा उनसे डील। ये अभी उनके साथ जो बात हो रही है वो ये बॉर्डर मैकेनिज्म की बात है। ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की 25वीं वार्ता थी और इसमें बॉर्डर को लेकर के 8 जो आउटकम है उनकी चर्चा हुई है। जो कि वो पेट्रोलिंग के पोस्ट को लेकर के 2 पेट्रोलिंग पोस्ट को लेकर के बात हुई है। उसमें 2 जगह, 2 और जो नॉर्दर्न और हमको लगता है सेंट्रल, उसमें बॉर्डर पर जो है वो हॉटलाइंस लगाने की बात हुई है। तो ये सब चीजें हुई हैं। मतलब अभी भारत जो है उसके साथ ये बात कर रहा है कि किस तरह से स्मूथ रहे बॉर्डर पर, ज्यादा परेशानी चीन मत खड़ा करे। चीन लगातार करता रहता है इस तरह की चीजें, छेड़छाड़, जो हमने कहा ना कि 1 पोस्ट 1 टाइम, 1 मिलिटराइज्ड विलेज 1 टाइम, 1 पेट्रोलिंग पॉइंट 1 टाइम, वो इस तरह से आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद जब आप आपत्ति करिएगा तो रुक के बात करने लगेगा, फिर आप वहीं रुक जाएगा, फिर वो जहां तक पहुंचा है वो वहीं रुक जाएगा। हाँ, तो ये उसको काउंटर कर रहा है भारत अभी। और उस बीच ये जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप बना रहा है भारत अपने बॉर्डर की तरफ। हम देखिए जो सिलीगुड़ी में जो प्राइम मिनिस्टर ने जहाज लेकर के, प्राइम मिनिस्टर खुद ही उतरे, उस हाईवे बना सिलीगुड़ी में और वो सेना के पहुंचने के रास्ते भारत भी बना रहा है। चिकन नेक जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के साथ ही वो जमीन ट्रांसफर किया बांग्लादेश की सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, वो काम शुरू हुआ है। तो भारत भी अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। लेकिन चाइना के साथ क्या 4000 किलोमीटर के पूरे बॉर्डर में उसने पहले ही मिलिटराइज्ड विलेज काफी जगह बना दिए हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह है। ये जो मामला है, ये इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट है इसका और ह्यूमन कॉस्ट जो होगा, ये चाइना को बताना होगा, समझाना होगा, पूरी दुनिया को समझाना होगा कि ये चाइना और उसमें यूएस की भी बड़ी भूमिका होगी, सबसे बड़ी यूएस की भी और यूएन की भी। आप कम से कम कहिए तो सही चाइना को, उसे बात तो करिए। भारत अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराए, भारत बोले इस बात को, बहुत, चूंकि सारा नुकसान भारत का होना है। बिल्कुल ठीक बात।